मेहनत पुरुषार्थ समर्पण नहीं होता। बहुत सारे सज्जनों ने समर्पण किया, समय का दान दिया होगा, सहयोग किया होगा, सभी व्यवस्था की सूचन किया होगा, तभी सब कुछ हुआ है। इसलिए कथा श्रवण करना हो भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। ये भक्ति का द्वार है, भक्ति का प्रवेश है। तो कल हमने शिव महापुराण कथा श्रवण करने का महात्म्य श्रवण किया और आज हम शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करने के बाद हम शिव जी की वंदना करेंगे, माता भवानी की वंदना करेंगे, भगवान गणेश की वंदना करेंगे, क्योंकि शिव महापुराण कथा प्रारंभ हो रही है। और हमारे शब्दों में हम तीनों देवताओं को प्रणाम नहीं करेंगे। भगवान महर्षि वेद व्यास जी के शब्दों में हम शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करेंगे। एक श्लोक में 3 देवताओं की वंदना है। जिनकी कथा कहनी है वो शिव जी की वंदना है और साथ में माता भवानी की वंदना है, उनके पुत्र भगवान गणेश जी की वंदना है। और भगवान व्यास जी ने कहा कि मैं आपकी महिमा गाने का प्रयास करता हूं, मैं समर्थ नहीं, मैं असमर्थ हूं, ऐसा भाव प्रकट किया। क्योंकि अभी तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ कि जो भगवान शिव जी के संपूर्ण पूर्ण वो गुणगान कर सके, कभी नहीं हो सकता। ये संभव ही नहीं, संभव ही नहीं, सर्वथा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अनंत गुण है भगवान के, जिनकी गुणों की महिमा हम संपूर्ण शब्दों के द्वारा गा भी नहीं सकते। इसलिए ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसकी महिमा का कोई विराम ही नहीं, निरंतरता जिनकी महिमा है, इसकी महिमा का कोई अंत नहीं, कोई अस्त भी नहीं। ये भगवान शिव है, ये भगवान महादेव है। ऋषियों में बहुत सारे देवता हैं, लेकिन इस सभी देवताओं में श्रेष्ठ कोई गुणधारी हैं तो भगवान शिव है, भगवान महादेव है। आप जो भगवान महादेव के भक्त हैं तो इतना जरूर याद रखिए कि आप जैसा धरती पर कोई भाग्यवान नहीं है, क्योंकि सबको भगवान महादेव की भक्ति कभी नहीं मिलती। इनको ही शिव भक्ति मिलती है जो अनंत जन्मों में जिन्होंने तपस्या की है। अब तो शिव महापुराण कथा का हम प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए जगत पिता भगवान शिव जी को वंदन करते हैं। एक श्लोक में जो महर्षि वेदव्यास जी की रचना, मैं तो मध्यस्थी हूँ, मैं एक शिक्षक का काम करता हूँ, एक टीचर ही करता हूँ। जो कुछ भगवान ने कहा मेरी समझ में आया वो मैं आपके समक्ष भगवान महादेव के बारे में कहने का प्रयास करता हूँ, लेकिन आप आदर के साथ श्रवण करें। देव और महादेव की कथा में थोड़ा सा फर्क है। देवताओं की कथा सुनते हैं उसको ही पुण्य मिलता है, लेकिन महादेव की कथा जो श्रवण करते हैं उसको भी पुण्य मिलता है, उनके परिवार को भी पुण्य मिलता है। जो देवताओं की कथा श्रवण करते हैं उसका ही कल्याण होता है, लेकिन महादेव की कथा जो श्रवण करते हैं, जो श्रवण कर रहे हैं उसको भी पुण्य मिलता है, उसका भी कल्याण रहता है, उनके परिवार का भी कल्याण रहता है। इसलिए शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। अरे शिव की कथा कल्याणकारिणी है, हम सबका मंगल और हम सबका कल्याण करती है भगवान की कथा। इसलिए आइए भाव से और आदर के साथ हम भगवान महादेव को प्रणाम करेंगे। जगत पीतरम शंभो, जो स्वयंभू है, विभू है, प्रभु है। विश्व में कोई देवता स्वयंभू नहीं है, भगवान शिव स्वयंभू है। सभी देवताओं का कोई उद्गम स्थान है, सभी देवताओं का कोई जन्म स्थान है, सभी देवताओं का कोई प्रागट्य स्थान है, लेकिन शिव स्वयंभू है। इसलिए हमारे भारत देश में बहुत सारे शिवलिंग स्वयंभू हैं, किसी ने स्थापित नहीं किया है, वो ऐसे स्वयंभू प्रकट हो गए भगवान शिव। और जहां जहां शिव जी प्रकट हुए वहां स्वयंभू लिंग रूपेण भगवान शिव स्वयंभू लिंग रूप में प्रकट हुए। क्यों? अनुग्रह है लोका नाम, जगत पर अनुग्रह करने के लिए, उसके भक्तों का मंगल और कल्याण करने के लिए, उनके भक्तों का सुख देने के लिए भगवान शिव लिंग रूपेण निराकार स्वरूप में भगवान शिव प्रकट रहे। क्योंकि शिव आकार भी है, शिव निराकार भी है, शिव ओमकार भी है, वो निरंतर है, वो सकल भी है, निष्कल है, सगुण है, निर्गुण है। भगवान शिव जी अनंत है, जिनका कोई अंत ही नहीं, ये भगवान शिव है। इसीलिए जगत पिता भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं, हमारे सबके करते हैं, हमारे सबके पितृ, हमारा सबका जन्म स्थान, हमारा सबका उद्गम स्थान। हमारी जीवात्मा की यात्रा कहां से प्रारंभ हुई? भगवान शिव से।
कोई भी सूर्य का किरण हो, किरण कहां से प्रकट होता है? सूर्य नारायण से। वैसे ही सभी जीवों का उद्गम स्थान भगवान शिव है। हमारा सबका उद्गम स्थान शिव है। शरीर के तो माता पिता बदलते रहते, लेकिन जीव के माता पिता तो एक ही है। शरीर के माता पिता तो कितने हमने छोड़ दिए और कितने धारण करेंगे पता ही नहीं। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, एक जीव ने समुद्र जैसा दूध पिया, इतने हमने जन्म लिए। जितना समंदर का पानी इतने हमने दूध पिया। इतनी माता हो, इतनी माता छोड़ 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 कर कभी नहीं कितनी कितनी माता हमने धारण की होगी। इसलिए जहां जहां हमारा कर्म बनता है वहां हमारा जन्म रहता है। इसलिए शिव जी का भजन करने से मनुष्य के कर्म छूटता है, तो कर्म छूटता है तो जन्म छूटता है, जन्म छूटता है तो मृत्यु भी छूट जाएगा। इसलिए शिव एक ऐसे देवता है जन्म और मृत्यु से पार करने वाले देवता है। और कोई देवताओं का सामर्थ्य नहीं है कि वो जन्म और मृत्यु से आपको पार कर सके। इसीलिए हमारे सबके पिता है भगवान शिव। और जो शिव की उपासना करते, शिव की साधना करते, शिव का अर्चन करते, शिव का स्मरण करते हैं, उसके पितृ तृप्त रहते हैं। सबसे बड़ी पितृ की तृप्ति जरूर कर्मकांड, पूजा पाठ, तर्पण अर्पण बहुत कुछ, लेकिन श्रेष्ठ कोई पितृ तर्पण है तो भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव की भक्ति, भगवान शिव जी का स्मरण। जिनके जीवन में, जिनके घर में, जिनके परिवार में शिव जी का स्मरण हो रहा है, उनके पितृ तृप्त रहते हैं। उसके परिवार में कोई अतृप्ति नहीं रहती। हमारा सबका स्वभाव, जीवन में कुछ गड़बड़ ऐसे हो रहा है तो तुरंत हम विद्वान को पूछते हैं कि भाई थोड़ा सा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ा शरीर ठीक नहीं चल रहा, थोड़ा घर में थोड़ा कलह हो रहा है, क्या है? तो इसी समय वो कहेंगे कि आपके पितृ अतृप्त हैं। तो पितृ को तृप्त करने के लिए क्या करेंगे? तो कि भगवान शिव का स्मरण करो। और कर्मकांड जानता है तो विधि बताएंगे, ये यज्ञ करो, ये पूजा करो, ये अर्चन करो, ये तीर्थ में जाकर कुछ पूजा पाठ करो, तो ये सभी विधि लंबी लंबी बताएंगे। हमारे सब का ये सनातनी हिंदुओं का स्वभाव है। जीवन में कुछ भी गड़बड़ हुई तुरंत हम देखने के लिए जाते हैं क्या तकलीफ हो रही। कोई ग्रहों की गड़बड़ है, और कितने बड़े बड़े ग्रह, पृथ्वी तो छोटी सी है, इतने बड़े बड़े ग्रह इस मनुष्य को डिस्टर्ब कर रहा है, बोलो जा। लेकिन उसको पता नहीं उसका स्वभाव डिस्टर्ब कर रहा है उसको। आजकल शनि महाराज अपने सर पर बैठ गया है। बोलो, शनि महाराज को फुर्सत होगी आपके सर पर बैठने के लिए? कभी कभी विचार आता है कि आपके सर पर शनि महाराज बैठ जाते हैं, अमेरिका वालों के मस्तक पर क्यों नहीं बैठते? शनि महाराज को कहना चाहिए कि जो बगल वाला देश है ना, बाजू वाला देश, उसके मस्तक पर बैठ जाओ, पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन हम सब ऐसी छोटी छोटी बातों से पीड़ित रहते हैं। और मैं दिल से कहता हूं, जीवन की सफलता का मूल यही है संस्कार। संस्कार के बिना कोई जीवन में सफल भी नहीं हो सकता और जीवन में शांति भी नहीं उपलब्ध कर सकता, कभी नहीं हो सकता। जरूर ये सब विद्या ही है, ग्रहों की, हाथ में नंग पहनने की, बहुत कुछ है, पहनना चाहिए। बहुत लोग हैं पूरी सभी अंगुली में नंग पहनते हैं, बहुत है। लेकिन मैं दिल से कहता हूं, जो भगवान महादेव का स्मरण करते हैं उनको नवे नव ग्रह उनकी सेवा में लग जाते हैं। उसको नंग पहनने की कोई जरूरत नहीं, स्वयं वो हीरा बन जाएगा, स्वयं वो चमकने लगेगा। कोई दूसरों का दुख हरण करने के लिए वो सामर्थ्य करते, नंग क्या करते हैं, दुख का हरण करते हैं। तो शिव का भजन करते करते हम भी ऐसा सामर्थ्य लेकर दूसरों का दुख का हरण कर सकें। लेकिन हम सब मानसिक पीड़ित हैं, बीमार हैं लोग। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कि जो भगवान शिव का स्मरण करते हैं उसके पितृ बहुत तृप्त रहते हैं। क्योंकि प्रथम पितृ तो हमारा शिव है। हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, पहला पिता भगवान शिव है। इसीलिए जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। हमारे सबके जगत के माता पिता शिव और पार्वती हैं। और स्वयं ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को कह दिया कि नारद जी, जो कुछ आपकी आंखों के द्वारा देख रहे सब कुछ शिव और शक्ति का ही विस्तार है। इसलिए हमारे सबके माता पिता भगवान शिव और शक्ति है। पूरा जगत का उद्गम स्थान भगवान शिव और शक्ति है। विश्व के सभी देवी देवताओं का उद्गम स्थान शिव शक्ति है। समग्र ऋषि मुनियों का उद्गम स्थान शिव और शक्ति है।
जो कुछ हमारी आंखों के द्वारा दिखाई देता है सब कुछ शिव और शक्ति के द्वारा है। इसलिए कहा जगत पीतरम शंभु, हमारे सबके पिता हैं। इसलिए कोई भी विचारधारा में आप हैं, कोई भी संप्रदाय में आप हैं, लेकिन शिव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा मूल स्थान तो भगवान शिव है। जगत रचयिता भगवान शिव है, जगत का संचालक भगवान शिव करते हैं। जिनका जन्म हुआ है, जो सधाम चले गए हैं, वो जगत के रचयिता और जगत के सर्जक नहीं होते। जिनका कोई जन्म भी नहीं हुआ, जिनके कोई मृत्यु नहीं हुई, जो निरंतर है, निराकार है, ओमकार है, निर्विकार है, सकल है, निष्कल है, जो निरंतर है, वही जगत के सर्जक है। वो कौन है? तो कि भगवान शिव है। शिव कौन है? तो कि निराकार है। इसलिए बहुत सारे संप्रदायों के प्रभाव में रहकर भी भगवान शिव की भक्ति कभी छोड़नी नहीं चाहिए। घर में शिव की उपासना होनी ही चाहिए। लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, बहुत सारी विचारधाराओं ने आपके घर में गणेश जी को भी रहने नहीं दिया। गणेश जी की बापा को तो पहले घर में से निकाल दिया, उसके पिताजी को तो। ऐसी बहुत सारी विचारधारा हमने भी देखी है। हमने ऐसे घर को भी देखा है जिनके घर में शिव जी की पूजा नहीं, जिनके घर में गणेश जी भी नहीं है। ऐसे जड़तावादी लोग हैं। और भगवान स्वामीनारायण ने तो स्पष्ट कहा शिक्षा पत्र में कि मेरी पूजा करो, लेकिन पहले पंचायत पूजनम, पहले 5 देवताओं की पूजा करो, बाद में मेरी पूजा करो। आपकी इष्ट देवता का कभी त्याग नहीं करना, आपकी कुल देवी का कभी त्याग नहीं करना, ये भगवान ने कहा है। लेकिन भगवान के पीछे जो हुई है, बहुत लोगों ने लोगों को गलत मार्गदर्शन किया। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, शिव, भवानी, गणेश जी, सूर्यनारायण, भगवान विष्णु हमारे सनातन का मूल है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में पहले भगवान शिव जी को प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? तो पितरम, हमारे सबके पितृ, उसका स्मरण करने से हमारे सभी पितृ तृप्त रहते हैं। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है। जगतः पीतरं शंभो, जगतो मातरं शिवा, तत्पुत्रश्च गणाधीशं, न त्वयि तद् वर्णयामहे, न त्वयि तद् वर्णयामहे। सूत पुराण कहते हैं कि मैं भगवान का वर्णन नहीं कर सकता, उसके गुणों का मैं विस्तार नहीं कर सकता। न तवे तद वर्णयामहे, मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं? दुनिया में कोई महापुरुषों ने भी स्वावर्णन नहीं किया। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्र सुरतरो रशाखा, कौन कह सकता है? कौन बोल सकता है? कौन लिख सकता है? कोई नहीं। ये पुष्पदंत ने गाया है। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरो रशाखा, लेखनी पत्रमूर्धि, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं, तदपि तव गुणानां मीश पारं नयाति, मीश पारं जिनकी महिमा का कोई पार न पा सके, ऐसे भगवान शिव है। इसलिए हम सभी कोई देव की कथा श्रवण नहीं कर रहे, हम सभी देवों के देव महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं। महादेव कौन है? हमारे सबके पिता हैं। महादेवी कौन है? हमारे सभी की माँ है। माता च पार्वती देवी पिता हमारे सबके माता पिता। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये मूल ठोस बात है। लेकिन बहुत विचारधाराओं ने बहुत कुछ हमको भुला दिया है। जीव का उद्धार शिव ही कर सकता है और कोई नहीं। इसलिए हमारे सबके मां पार्वती है। और शिव महापड़ ग्रंथ में कहा भी, जिनकी कुलदेवी का उनको हता पता नहीं है, वो पार्वती को अपनी कुलदेवी मान सकता है।
और जिनके इष्ट देवताओं को उनको पता नहीं, वो शिव जी को अपने इष्ट देव के रूप में मान सकता है। शिव सबके इष्ट है और सबकी इष्ट देवी कुल देवी माता पार्वती है, माता भवानी। बहुत लोगों तो उसके गोत्र का भी पता नहीं होता, कोई गोत्र नहीं पता है, कुछ भी नहीं। आज सुबह मुझे मंदिर गया था मैं ब्रेडफोर्ड, तो हमारे गुजराती हमारे जूनागढ़ की एक बेटी मिली थी, तो मुझे कह रही थी कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो अच्छी बात है, मैं तो आप ब्राह्मण हैं। मैं कि तो आप अवधूत ब्राह्मण, तो ये पता नहीं ब्राह्मण हूँ इतना पता है। मेरे दादाजी बामण यूं करता था कि बामण यूं करता था, क्योंकि यहाँ जन्मी थी, उसको पता ही नहीं। बहुत कुछ हम भूल गए हैं, बहुत कुछ हमारे जीवन में छूट गया है, छूटना नहीं चाहिए। आपके जो कुल आचार्य है उनको सब कुछ पता है कि आपका गोत्र क्या है, आपकी कुल परंपरा क्या है, आपके कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, बहुत कुछ। हमारे गुजरात में तो कम रहा लेकिन है। लेकिन आप दक्षिण भारत में जाओ तो दक्षिण भारत में पूजा करने से पहले आचार्य यही पूछेगा, आपका गोत्र बोलिए, ऋषि का नाम बोलिए, बहुत कुछ बोलने को लेके आता है, पता ही नहीं होता। बाकी तो जिनको गोत्र का पता नहीं उसको किसका नाम बोलते हैं, कश्यप का, बस। कोई नहीं तो हमारा कश्यप ये कर देते हैं। इसलिए हमारे सब पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्तांच स्वदेशो भुवनम त्रयम्। हमारा भुवन एक नहीं, हमारा सबका भुवन स्वदेशो भुवनम त्रयम्। तीनों भुवन में विचरण करती है हमारी आत्मा। इस समय इस भुवन में जन्म हुआ तो दूसरे जन्म में दूसरा भुवन मिलेगा, क्या पता। इसलिए जन्मे जन्मे किन ग्रह पर, इस ब्रह्मांड में तो कितनी सृष्टि है पता नहीं, कितनी पृथ्वी, अनंत ब्रह्मांड है। हमारा जीवन तो एक पानी का बुलबुला भी नहीं, एक जल की एक बूंद भी नहीं। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जो रज समान हो तो ये शरीर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं। जीवन है कोई 100 साल का जीवन, जीवन है। समय कहां बीत जाता है पता ही नहीं रहता आपको। इसलिए हमारे सबके माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती, महादेव और महादेवी। हम रोज गाते हैं ना भगवान के गीत में च माता पिता, क्यों गाते हैं? ये शिव के लिए तो गाते हैं। भले राम के आगे गा सकते हैं, कृष्ण भगवान के आगे गा सकते हैं, कोई पण देवी देवताओं के सामने, लेकिन वास्तविक ये शिव के लिए गाया है। कह रहे साहब देखो तो और कोई के लिए नहीं, महादेव के लिए गाया गया। भले आप गुरुजनों के सामने, कोई भी देवी देवताओं के सामने, कहीं भी आप प्रार्थना में शामिल करके गा सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो देखे तो सिर्फ वो महादेव के लिए ही कहा है। आप रोज बोलते हैं, मैं आशा रखता हूं कि आप सबका मौन खुले। आप सबको कंठस्थ हैं અને જેને કંઠસ્થન હોય તેને ગભરાવું નહીં, ઓઠ ફફડાવવા, એટલે મને સંતોષ થાય, લિપ મોમેન્ટ કરે છે આ। આમાં સભામાં જોઉં છું ઘણા તો મોઢા ચડાવીને બેઠા, ખબર નહીં આ મારીને લેવાય છે ને શા માટે ભાઈ? 2 કલાક તો પ્રસન્ન રહો। આ ભગવાનની કથા સાંભળો છો તમે, ઈશ્વરના સાનિધ્યમાં બેઠા છો। ઈશ્વરના સાનિધ્ય જેવી સુરક્ષા ક્યાં હોઈ શકે છે? ઈશ્વરનું સાનિધ્ય શરીરથી ન મળે, ઈશ્વરનું સાનિધ્ય આત્માથી મળે છે। શરીર તો કાંઈ પણ હોય, इसलिए प्रसन्नतापूर्वक कथा का श्रवण करिए। कल हमने श्लोक गाया था, प्रसन्न थी मेरी प्रसन्न बुद्धि से भगवान आपका वांगमय स्वरूप शिव महाप्रभु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इसलिए प्रसन्नतापूर्वक भगवान ने कही कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरी माँ है। भगवान महादेव आप हमको पिता भी मानते, माँ भी मानते, गुरु भी आप है, सब कुछ महादेव आप हमारे हैं। जिनका पिता महादेव है उनको किस बात का डर है, जिनके जीवन में किस बात की कमी है। इसलिए आप सबका मौन खोलें, ऐसा भाव प्रकट करते हुए हम साथ में सुंदर ध्वनि मंडल प्रकट करेंगे। हम सभी गूंजना चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पता कैसे लगता है कि महादेव के लिए गाया है? कैसे परिचय होगा कि ये भगवान शिव के लिए गाया है? परिचय अंतिम पंक्ति से होता है। अंतिम पंक्ति में क्या कहा? त्वमेव सर्वं मम देव देव। जितने हमारे देवता हैं उन सभी के देव कौन है? महादेव है। इसलिए अंतिम पंक्ति संकेत करती है कि मैं महादेव को कह रहा हूं, मैं महादेव को कह रही हूं। अंतिम पंक्ति में सीधा सीधा संकेत किया गया भाई जितने मेरे देवता हैं ये सभी देवताओं के देव महादेव आप हैं। अंतिम पंक्ति में सूचन है त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए साथ में त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसलिए हमारे इष्ट देवता महादेव है। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कि जिनके कुल देवता महादेव हैं वो कुल प्रणम्य है। जिनके कुल में शिव उपासना हो रही, जिनके परिवार में महादेव की साधना हो रही है, देवताओं ने उनके लिए कहा कि ये कुल ये परिवार हमारे लिए भी प्रणम्य है। देवताओं ने वचन दिया महादेव को कि महादेव हमारी भक्ति जो कर रहे हैं उन पर हम कृपा करते हैं, लेकिन आपकी जो भक्ति कर रहे हैं उनको तो हम प्रणाम करते हैं। देवताओं के लिए भी प्रणम्य है महादेव का भक्त। और कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का जो महादेव की उपासना कर रहा है उस सबके लिए प्रणम्य है। और स्वयं शिव ने भी कहा है कि मेरा भक्त मेरा ही स्वरूप है, इसलिए मुझ में और मेरे भक्त में कभी भेद नहीं करना चाहिए। और देवत्व जब प्रकट होगा तब महादेव की उपासना मिलेगी, सबको मिलती ही नहीं। और मैं शिव महापुराण कथा करता हूं इसलिए शिव के बारे में आपको बताऊंगा। मैं कोई जड़तावादी नहीं हूं, लेकिन आपके समक्ष में महादेव की कथा गाता हूं, इसलिए लगातार महादेव के बारे में ही आपको कहता रहूंगा। इसलिए आपके हृदय में जो भगवान महादेव की भक्ति अंकुरित हुई है तो समझ लेना चाहिए सफलम जीवितम। आपका जन्म लेना सफल है, आपका जीवतर सफल है। कल कलम ने गाया था ना कि जिनके हृदय में महादेव की भक्ति है और महादेव की कथा जो श्रवण करते हैं उसका जन्म लेना सफल है, उसका जीवन धन्य है, उसकी मातुश्री धन्य है, उनका पिताश्री धन्य है, उनका कुल धन्य है। भगवान ने कह दिया मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। जिनके हृदय में भगवान महादेव की भक्ति है उनको ही धरा पर मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा भगवान व्यास ने कहा। तो शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने असमर्थ भाव प्रकट किया, मैं समर्थ नहीं मैं असमर्थ। और अब शिव महापुराण कथा प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी प्रारंभ कर रहे हैं और शैनक आदि महात्मा सूत जी का सुंदर संबोधन कर रहे हैं और महाभाग्यवान कहते हैं और उनके प्रति भाव प्रकट करते हैं कि आपके मुख से हम भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, हमारी तरफ से हम सभी आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वक्ता आशीर्वाद नहीं दे रहा, कथा सुनने वाले श्रोता आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद कौन देता है? जो दे रहा है वो आशीर्वाद नहीं दे रहा, जो ले रहा है वो आशीर्वाद देते हैं ना। आपने हमको कुछ दिया तो हम आशीर्वाद देते हैं, तो हम आपको कथा दे रहे हैं तो आप सब श्रोता वक्ता को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ प्रारंभ में वक्ता किसी को आशीर्वाद नहीं देता, जो कथा सुन रहे श्रोता वक्ता को आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आपके मुख से हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, इसलिए हम सभी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ये शिव महापुराण ग्रंथ का प्रारंभ है, सूत पुराण का संबोधन है। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव।
पुराण जी भगवान महर्षि वेदव्यास जी के कृपा पात्र शिष्य हैं। भगवान महादेव के आप परम भक्त हैं, शब्दों के आचार्य हैं, शब्दों के पुजारी हैं। शब्द रूपी पुष्प लेकर भगवान महादेव की आप नित्य पूजा करते हैं। सारे पुष्प तो बुर्जा जाता है, लेकिन शब्द रूपी पुष्प कभी बुर्जता नहीं, हमेशा खिलता खिलता रहता है। शब्द ब्रह्म है, शब्द कभी विराम नहीं लेता, शब्द जीवित रहता है। इसीलिए शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द को हाथ न पाओ। एक शब्द औषध कर, एक शब्द करे घाव। अपने 100 शब्द सुलत प्रवाह में चला जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए रोज माता सरस्वती को प्रणाम करें। माता सरस्वती को कहिए कि प्रेरित करें कि हे माँ, हमारे पर कृपा करके रहो, हमारे मुख में से एक भी ऐसा शब्द न निकले कि दूसरों के जीवन में कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो। इसलिए सुबह में, कल भी मैंने कहा था, सुबह में आंख खुलते समय माता सरस्वती को याद करिए। अभी मैं पूछूं तो इसमें से 10 व्यक्ति निकलेंगे। एकदम ईमानदारी से कहो, सुबह में आंख खुलते कितने लोग माता सरस्वती को याद करते हैं? ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलता। राम जी बैठे यहाँ और बाजू में हनुमान जी गदा लेने बैठा। तो हम शुरू करेंगे ना, ये नई शुरुआत होगी। ये नई शुरुआत जो नहीं कर रहे हैं, ये स्कूल है, ये निशाल है, हम पढ़ने के लिए आते हैं। मैं एक टीचर हूं, आप 2 घंटे के लिए मेरे विद्यार्थी हैं, और आपको पढ़ना है, सुनना है, सुन कर जीवन को अपडेट करना है। कथा क्या है? आध्यात्मिक मोटिवेशन है। आप आध्यात्मिक तो है ही, लेकिन इसमें वो बहुत सारा हम प्रेरित करने लगते हैं। आप भगवान के भक्त हैं, आप पुण्यवान हैं, आप सज्जन हैं। और एक बात याद रखना, कथा दुर्जन व्यक्ति कभी नहीं सुन सकता। कथा सज्जनों के लिए है ना, सज्जने क्रियते कथम, दुर्जने क्रियते कथम नहीं। कथा पापी व्यक्ति नहीं सुन सकता, कथा पुण्यवान व्यक्ति सुन सकता। ऐसे आप सभी कथा में बैठे हैं तो आप पुण्यवान है ना। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने भी कहा है कि सामान्य मनुष्य कभी भगवान की कथा श्रवण नहीं कर सकता। इनके जीवन में कोई पुण्य का उदय हुआ है तब वो कथा का श्रवण करते। इसलिए कथा सज्जनों के लिए है, कथा पुण्यवान लोगों के लिए है। इसलिए आप सभी पुण्यवान हैं। आप सबने कुछ न कुछ ऐसा सत्कर्म किया, पुण्य कर्म, इसीलिए आपका दिल यहां तक दौड़ कर लाया, यहां तक खींच कर लाया। लेकिन बहुत सारे कामकाज हैं, कितनी जिम्मेदारी है। आज मोहन भाई हमारे प्रसाद को छोड़कर यहाँ कथा प्रसाद लेने के लिए आ गए। कथा भी एक प्रसाद है ना। आपका प्रसाद मुख से खाते हैं, हमारा प्रसाद कान से लोग खाते हैं। सदा सेव्या विशेषतः एत शिव पुराण से कथा परम पावनी, उसका सेवन करते हैं। मैं सुबह में आज निकला था थोड़ा सा पर्यटन के लिए, मुझे भरत भाई ने देखा है तो मन के आप प्रसाद के सामने से मैं निकला था। मुझे भरत भाई ने दिखाया था वहाँ प्रसाद में, लेकिन बहुत सुंदर प्रसाद। वहाँ भी मैंने एक बार देखा था, कमलकांत क्यों गांव के भाई, प्रेस्टन में। तो मैं वहाँ इसके गया था तो मैंने प्रेस्टन में तो मैं वहाँ इसके गया था तो मैंने देखा तो हमारे व्यक्ति तो 1-2 थे, लेकिन ज़्यादातर गोरे लोग वहाँ भोजन करते थे। मैंने गोरे को पूछा गड़बड़ भाषा में तो गड़बड़ भाषा होती है ना, एक भाषा का नाम है गड़बड़ भाषा। तो गड़बड़ भाषा में मैंने पूछा तो कि ये बहुत सुंदर है। बाद में उससे कहा कि मैं एकदम वेजिटेरियन हूँ, और हमारे लोग आज गंदे हो रहे हैं, वो पराये लोग आज वेजिटेरियन हो रहे हैं। कितनी सुंदर बात। इसलिए मोहन भाई, इस देश में आप प्रसाद भगवान का सबको खिला रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।